हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि जब भी पत्नी आप पे झूठे केसेस करती है, आपके आपके पेरेंट्स को फंसाती है, तो आप क्यों ना पत्नी के पेरेंट्स को फंसाओ। क्योंकि जब अब मान के चलो, जब पत्नी ने आप पे झूठे केसेस करे हैं, आपके पेरेंट्स को भी साथ में फंसा दिया है केस में, तो आप ये भाई आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। हर किसी को प्रॉब्लम होगी कि अगर उनके माँ बाप को झूठे केस में फंसा जाएगा। चलो, मुझे तो फंसाया फंसाया, मेरे माँ बाप को भी ले लिया। बेचारे बूढ़े, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने तो मेरी शादी करवाई थी, घर बसाया था कि बहू सेवा करेगी, घर की देखभाल करेगी, बट उल्टा ही हो रहा है। उस पर तो आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आप करते हो ना कि भाई उनको नाम हटाया जाए उन केसेस से, उनको कुछ दिक्कत ना हो, उनको थाने ना जाना पड़े, उनको कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े। तो ये तरीके सोचते हो ना? तो क्यों ना, जब आप पत्नी के पेरेंट्स को फंसाओगे, उसके माँ बाप को फंसाओगे, तो क्या उसे तकलीफ नहीं होगी? आप ये मान के चलो, अगर आपने ऐसा किया ना, वो 1 रुपए भी नहीं आपसे लेगी और अगले ही दिन आके बोलेगी मैं सारे केसेस वापस लेती हूँ। ये करना आप छोड़ दो, मेरे माँ बाप को मत फंसाओ आप। क्योंकि आप मान के चलो, देखो, अगर पत्नी कोई भी झूठा केसेस करती है आप पे, वो ये तो नहीं कि अपने दम से कर रही है। जब वो मायके जाती है, वो किसी की सपोर्ट से ही तो कर रही है ना, और वो सपोर्ट उसके पेरेंट्स है, उसके माँ है या बाप है या उसका भाई है। सपोर्ट से ही वो करती है। अकेले नहीं हिम्मत होगी कि वो कोर्ट कचहरी थाने पहुंच जाएगी और आप पे इतने इतने केसेस करेगी। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करूंगी कि किस तरीके से आप पत्नी के माँ बाप को, उसके मायके वालों को फंसा सकते हैं, ताकि आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत ना पड़े और आपके सारे झूठे केसेस भी खत्म हो जाए। तो चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पर मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं हमें टॉपिक की ओर। देखो, जैसे आप सबको पता है, जब भी आप में डिस्प्यूट होता है, पत्नी मायके चली जाती है, तो सबसे बड़ा हाथ होता है उसके मायके वालों का, मतलब उसके पेरेंट्स का। ठीक है? और आपके पास प्रूफ होता है उसके पेरेंट्स का कि उसके माँ बाप ही आपका घर बिगाड़ रहे हैं, आपके बच्चे और आपकी बीवी को अलग कर रहे हैं। जब भी कोर्ट कचहरी में थाना जाए ना, क्रॉस एग्जामिनेशन हो, आप ये क्रॉस क्वेश्चन यही पूछे कि जब आपकी बेटी घर छोड़ के चली गई, उसने आरोप लगाया कि पति मारता है, सास ससुर टॉर्चर करते हैं, घर से निकाल दिया, मारपीट कर दिया, तो आपने क्या किया? उसके फादर से पूछिएगा या उसके मदर से। वो यही बोलेंगे, भाई हम पुलिस गए, थाने में गए, कंप्लेंट हमने दर्ज करी। तो आप ये क्वेश्चन करिएगा, क्यों आपने हमसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं करी कि बात करके अपनी बेटी का दोबारा घर बसाया जाए? आप सीधा पुलिस थाने कोर्ट चले गए, केस कर दिया आपने बिना जाने कि भाई एक बार पति से भी पूछ लिया जाए, इसके इसके सास ससुर से भी पूछ लिया जाए। आप तो मतलब आपकी प्लानिंग थी, आप घर बसाना चाहते ही नहीं थे, घर उजाड़ना चाहते थे, बेटी का घर बर्बाद करना चाहते थे, बच्चों को अनाथ करना चाहते थे। तो यहीं से ही हो जाता है, क्रॉस क्वेश्चन करो आप। क्योंकि आपको पता है आपका पूरा जो घर बर्बाद किया जा रहा है, बच्चे पति को अलग किया जा रहा है, उसके मायके वालों का है। तो इस तरीके से करो। जब मेडिएशन जब भी होती है, चाहे वो कोर्ट में हो, बाहर हो, या जब भी हो, पेरेंट्स हमेशा उसके अवेलेबल होते हैं। और ये नहीं वो चाहेंगे कि हाँ, बेटी को पता भी नहीं होगा ना कि कौन कौन से केस करने हैं, तो वो उसको हमेशा नॉलेज देंगे कि भाई तू इस पे ये 490 केस कर दे, डीवी कर दे, मेंटेनेंस है, उसको पूरी तरीके से परेशान कर दे। उसने तुझे बोला कैसे? उसकी सास ने तुझे बोला कैसे? क्यों वो तो उसकी बात सुनेगी तू सास की? क्यों इस तरीके से पति तुझे डांट रहा है, बोल रहा है? तो ये तरीके से उसको करना है कि उससे परेशान का पूरी तरीके, झूठे केस लगा दे, फिर वो सबक उसको अच्छे से मिलेगा, फिर वो लाइन पर आएगा, जब उसके पैसे जाएंगे ना, जेब से निकलेंगे, जब पता चले। इस तरीके से नॉलेज दी जाती है और आपके पास प्रूफ होता है। जैसे मैंने बोला, क्रॉस क्वेश्चन करो, वो चीजें करो। और उन पे आप डैमेज ऑफ रिलेशनशिप का भी केस लगा सकते हो कि भाई रिश्ते को, उसके पेरेंट्स है, उसकी माँ है या बाप है, रिश्ते को खराब कर रहे हैं, मेरे पति पत्नी या बच्चों को अलग कर रहे हैं, हमारा रिश्ता खराब कर रहे हैं। क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। अगर आपके कॉल पे या उसके, जैसे आपके सास ससुर है, आपको पत्नी के माँ बाप है, धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, जान से मारने की धमकी देती है, तो वो आप भी उन पे धमकी देने का 504 506, जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो में भी, वो धाराएं लगा सकते हैं। या कोई रिश्तेदार उनके भी आपसे बोलता है कि हाँ हाँ मैं उनका रिश्तेदार बोल रहा हूँ, इस तरीके से धमकी बोलता है कि तुम मान जा, ये कर ले, वो कर ले, इस तरीके से करेगा, तो वो भी कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास है, तो वो होता है। एक चीज और होती है कि अगर आपकी पत्नी कभी मायके में बैठ के अपने पेरेंट्स से बात करती है, अपनी मम्मी से, पापा से, भाई से, किसी से भी, और कॉल रिकॉर्डिंग होती है आपके फोन में, वो भी रिकॉर्ड हो जाता है, और जिस तरीके से वो बात होती है, क्या क्या बातें हो रही है, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है अपने फोन में। मैं हमेशा बोलती हूँ कॉल रिकॉर्डिंग आप रखो, आपके पास प्रूफ होएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन करना बिल्कुल ना भूलो। ठीक है? जो भी धमकी दी जाती है, एविडेंस रखो, कॉल रिकॉर्डिंग रखो,
वो सारी चीज़ें। क्योंकि जब आप अपने ये सास-ससुर को फँसाओगे ना, पत्नी के मायके वालों को मतलब उसके माँ-बाप को फँसाओगे, देखना वो पूरी तरीके से बौखला जाएगी, पागल सी हो जाएगी कि मेरे माँ-बाप को क्यों फँसाया जा रहा है। क्योंकि जब अपने माँ-बाप से आप अपने प्यार करते हो, आप चाहते हो कि उन पे कोई आँच ना आए, मुझे पत्नी फँसा रही है बट मेरे माँ-बाप को ना फँसाए, कोर्ट कचहरी उनके थाने ना जाए, उनके झूठे केसेस में उनका नाम ना आए और ऊपर से अलग-अलग धाराएँ उन पे अलग-अलग केसेस किए जा रहे हैं जो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो जब उसके पेरेंट्स पे सवाल आएगा, जब उसके पेरेंट्स पे क्वेश्चन मार्क आएगा, उसके पेरेंट्स पे जब केस चलेंगे, तो उसका क्या हाल होगा? देखना अगले दिन ही आके वो सीधा आपसे ₹1 भी नहीं लेगी, बोलेगी मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे माँ-बाप को तुम छोड़ो, इस तरीके से परेशान करना छोड़ो और सारे केसेस मैं खत्म कर लूँगी, वापस ले लूँगी, बड़े इस तरह के मत करो और ये देखना ये होगा ही होगा। और ये सिर्फ़ मैं बात ही नहीं बोल रही हूँ, ये होता है, प्रैक्टिकल भी हमने कर रखा है। और एक सिंपल सी एक ये आप सोचो ये नॉलेज वाली बात है, ये समझो एक सेंस वाली बात है। जब आप अपने अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं देख सकते, उन पे कोई चीज़ नहीं आने दे सकते, आप उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो। अगर उन्होंने किसी ने उस पे आपके पेरेंट्स पे, आपके माता-पिता पे कुछ बोल भी दिया, कोई केस भी कर दिया आपकी पत्नी ने, तो आप चाहते हो ना कि जल्दी-जल्दी केस हट जाए, भई उनको जेल ना जाना पड़े, उनको कोर्ट कचहरी थाना ना जाना पड़े इस एज में। तो समझो कि अगर आप उल्टा करोगे उसके पेरेंट्स पे तो वो भी तो उसके साथ भी ऐसी सिचुएशन होगी ना, तो क्यों नहीं केस वापस लेगी? क्यों नहीं वो पैसे की सारी भूल जाएगी, जो उसने सोच रखा था ना कुछ भी नहीं चाहिए उसको, बोलेगी बस मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो। इस तरीके से उन पे आरोप मत लगाओ। इस तरीके से तुम कोर्ट पे जाते हो, उनसे कोर्ट क्वेश्चन करते हो, वो क्या सोचते हैं, तो वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ खड़े रहते हो और तुम वैसे करते हो। तो वो यही चाहेगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है या वापस आना होगा तो वापस आ जाएगी या पूरे केस ही वापस ले ली और एक सिंगल रुपए नहीं लेगी। ट्राई करके देखो ये प्रैक्टिकल है। इसलिए मैंने आपको सोचा कि आप तक बताऊँ क्योंकि बहुत सारे पति ऐसे परेशान होते हैं और आपके पास प्रूफ़ भी होता है। आप हो कि आपके पत्नी के माता-पिता आपको परेशान कर रहे हैं, वो अपनी पत्नी के थ्रू सारे को परेशान करवा रहे हैं, केस करवा रहे हैं बोल-बोल के। तो उनका यूज़ करो ना, एविडेंस को प्रूव यूज़ करो। केसेस बहुत सारे हैं, उन पे लगाओ, उनको परेशान पूरी तरीके से कर दो, जैसे पत्नी और उसके माँ-बाप आपको परेशान करते हैं, आपके पेरेंट्स को परेशान करते हैं। फिर देखना गेम कैसे उल्टा हो जाएगा। फिर देखना पत्नी आपके पास रोएगी आके कि नहीं रोएगी, केस वापस लेगी कि नहीं लेगी। सारी जो उसकी ख्वाहिशें हैं ना, जो शिप चाहती है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये चीज़ें करके देखो, सक्सेसफुल ज़रूर आपको मिलेगी आपके केस में और जीत ज़रूर होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।